हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी विच की स्टोरी को जिसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घने जंगल के बीच में एक लिटिल विच को देखते हैं जो अकेली जंगल में रहा करती थी। और हम देखते हैं कि वह अपनी जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी उसका कोई भी जादू कामयाब नहीं हो रहा था। उस लिटिल विच के साथ एक बोलने वाला कौवा भी होता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, जिसका नाम ब्रेक्सिस था। अब लिटिल विच ब्रेक्सस से कहती है, मुझे विचेस की वार्षिक महोत्सव पार्टी में जाना है, जहां पर बहुत सारी विचेस रात को डांस करती हैं और खूब एंजॉय करती है। इसके बाद ब्रेक्सस उस विच को कहता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर सिर्फ वही विचेस जा सकती हैं जिसको इनविटेशन मिला होता है, और वही उस पार्टी को एंजॉय कर सकती है, और तुम अभी बहुत छोटी हो। तब लिटिल विच कहती हैं, मेरी उम्र 127 साल है। दूसरी तरफ शहर में हम दो भाई बहन को देखते हैं जिनका नाम ब्रोनी और थॉमस है। ये दोनों भी विचेस को देखना चाहते थे, और इन दोनों ने भी बहुत सारी विचेस की कहानियां सुनी होती हैं कि साल में एक बार दुनिया की सारी विचेस एक पहाड़ी पर इकट्ठी होती है और फिर डांस करती है। और ये दोनों भी विचेस की पार्टी को देखना चाहते थे। यहाँ पर थॉमस ब्रोनी से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई विच देखी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिटिल विच को दिखाया जाता है, जो रात होने पर ब्रेक्सिस से छुपते हुए दबे पांव अपनी जादुई झाड़ू को उठाकर वहां से विचेस के एनुअल फंक्शन में जाने के लिए निकल जाती है। और कुछ ही देर में वह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां पर सभी विचेस पार्टी कर रही थी। अब वह सोच रही थी कि मुझे कुछ भी करके इस पार्टी को ज्वाइन करना है, लेकिन कोई उसे पहचान ना ले। इसीलिए वह दबे पांव पार्टी में घुस जाती है। लेकिन तभी उसे एक ओल्ड विच, जिसका नाम रपुंजल था, वो उसे पहचान लेती है। फिर वह सभी को बताती है कि आज हमारे इस सेलिब्रेशन में एक नई मेहमान आई है। तभी लिटिल विच कहती हैं कि मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूं। इसके बाद उससे सब उसकी उम्र पूछने लगती हैं। उसके बाद सभी बचेस कहती हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और तुम्हारे चेहरे पर अभी झुर्रियां भी नहीं पड़ी है, और तुम्हें यह तो पता ही होगा कि यहां पर बिना निमंत्रण के आना सख्त मना है। तब लिटिल विच उनसे कहती है कि मैं भी आप लोगों जैसी बनना चाहती हूँ, और इसके लिए आप सब जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तब ओल्ड विच रपुंजल उसे एक जादुई किताब देती है जिसमें कई सारे मंत्र लिखे होते हैं। वह लिटिल विच से कहती है कि एक साल के अंदर इन सभी मंत्रों को तुम्हें याद कर करना होगा, और जब अगले साल इसी रात को जब यहाँ पर पार्टी होगी, तब तक तुमने सारे मंत्रों को याद करके उनको सही से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो उसके बाद हम तुम्हें इस पार्टी में शामिल कर लेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई, तो तुम कभी भी इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाओगी। लेकिन अभी तुम बिना इनविटेशन के हमारी पार्टी में आई हो, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब कुछ विचेस कहने लगी कि हमें इसके बाल जला देने चाहिए, लेकिन ओल्ड विच लिटिल विच की जादुई झाड़ू ले लेती है और फिर उसे जला देती है। और अब उसके पास एक भारी भरकम जादुई मंत्रों की किताब थी। अब लिटिल विच के पास वापस जाने के लिए उसकी जादुई झाड़ू भी नहीं होती है। इस वजह से उसे वापस जाने के लिए 3 दिन का सफर तय करना पड़ता है। अब घर पहुंचकर वो अपने जादुई कौवे एब्रेक्सिस को बताती हैं कि वहां पर सभी विचेस पार्टी को फुल एंजॉय कर रही थी, लेकिन एक ओल्ड विच ने मेरी जादुई झाड़ू जला दी। इतना कहकर वो एक कागज पर उस ओल्ड विच का चेहरा बनाती हैं, जो दिखने में भयानक लग रहा है। लिटिल विच एब्रेक्सिस से कहती है कि एक दिन मैं उस ओल्ड विच का ऐसा हाल कर दूंगी। इसके बाद लिटिल विच उस जादुई किताब को खोलती है और मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन यह मंत्र याद रख पाना उसके लिए बहुत मुश्किल थे। वो उनको सही से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी वह लगातार कोशिश कर रही थी। अब अगले दिन लिटिल विच अपने लिए एक नई झाड़ू लेने के लिए मार्केट जाती है, जहां वो एक झाड़ू की दुकान पर जाती है और फिर अपने लिए झाड़ू खरीदती है। तभी वो देखती है कि थॉमस अपनी बहन ब्रोनी के साथ एक कैंडिस की दुकान पर उदास खड़े हैं, क्योंकि उनके पास कैंडीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और जब ब्रोनी अपनी जेब में हाथ डालती है, तो उसकी जेब से एक कैंडी निकलती है। यह देखकर ब्रोनी हैरान हो जाती है कि आखिर मेरी जेब में यह कैंडी आई कहां से। दरअसल लिटिल विच ने अपने जादू से ब्रोनी की जेब में उस कैंडी को डाल दिया था। तभी हम देखते हैं एक छोटी लड़की जो कागज के बने हुए फूल बेच रही थी, लेकिन उसके फूलों को कोई नहीं खरीद रहा था। उसे उदास देखकर लिटिल विच उसके पास जाती हैं और उसके फूलों को असली बना देती है, और जिसकी खुशबू की वजह से
सभी लोग उन फूलों को खरीदने लगते हैं और कुछ ही देर में उसके सभी फूल बिक जाते हैं। अब वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटिल विच एक बहुत ही अच्छी विच है, जो हमेशा दूसरों मदद करती है। इसके बाद लिटिल विच अपनी नई जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि थॉमस और ब्रोनी अपने घर वापस जाते समय रास्ता भटक जाते हैं और उसी जंगल में वो दोनों लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं। और जब वो लिटिल विच को वहां पर देखते हैं तो वो तुरंत लिटिल विच को पहचान लेते हैं। लिटिल विच को भी वो दोनों बहुत पसंद थे। अब वो दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देती हैं। लेकिन तभी उन दोनों को लिटिल विच पर शक होता है। अब ब्रोनी उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम विच हो। इस पर थॉमस ब्रोनी को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद लिटिल विच उन्हें अपना जादू दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जैसा जादू वो करने के लिए कहते हैं, लिटिल विच भी उन्हें वैसा ही जादू करके दिखाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे सामने वही ओल्ड विच दिखाई देती है और वो लिटिल विच से पूछती है कि तुम्हारे मंत्रों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तब लिटिल विच उससे कहती है कि मैंने अभी तक कोई भी मंत्र याद नहीं किया। अब वो विच उसके घर के अंदर आ जाती है और कमरे में सभी चीजों को देखती है, जिसे देखकर उसको पता चल जाता है कि लिटिल विच मंत्रों से जादू कर रही थी। तब वो लिटिल विच को कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग फ्राइडे के दिन मंत्रों का उपयोग नहीं करते और इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है जहां पर थॉमस और ब्रोनी छुपे हुए थे। अब ओल्ड विच को शक हो जाता है कि यहां पर कोई ना कोई इंसान छुपा हुआ है। दरअसल लिटिल विच ने थॉमस और ब्रोनी को पहले ही छुपा दिया था। अब ओल्ड विच उससे पूछती है कि यहां पर कोई और भी है। इस पर लिटिल विच उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद ओल्ड विच वहां पर हुई सभी गड़बड़ियों को अपने पास नोट कर लेती है। इसके बाद ओल्ड विच वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद लिटिल विच उन दोनों को वहां से जल्दी घर जाने के लिए कहती है। लेकिन जब थॉमस और ब्रोनी अपने घर जा रहे होते हैं तब उन्हें ओल्ड विच रास्ते में देख लेती है और तब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये दोनों बच्चे लिटिल विच के घर पर छुपे हुए थे। अब हमें फिर से लिटिल विच को दिखाया जाता है एब्रेक्सिस। लिटिल विच से कहता है कि तुम्हें पता है कि फ्राइडे को मैजिक नहीं किया जाता, तो तुम्हें मैजिक नहीं करना चाहिए था। इस पर लिटिल विच कहती है कि मैं यह सब उन दोनों बच्चों की खुशी के लिए कर रही थी। अब बहुत महीने बीत जाते हैं और लिटिल विच लगातार जादुई मंत्रों को सीखने की प्रैक्टिस कर रही थी। अब सर्दियां का मौसम भी आ जाती है। एक दिन जब लिटिल विच शहर में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर दो बच्चों को कुछ शैतान बच्चे परेशान कर रहे हैं। इसलिए अपने जादू से उन दोनों के पैरों को बर्फ में जमा देती है, जिससे एक बच्चा वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद लिटिल विच को एक बच्चा दिखाई देता है जो उदास होकर वहां से जा रहा होता है। तब लिटिल विच उसके पीछे पीछे जाती है और उस बच्चे से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। इस पर वो लड़का उसे बताता है कि मेरे पिता जुआ खेलते हैं, जिसकी वजह से वो सारे पैसे जुए में हार जाते हैं। इसके बाद लिटिल विच उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सब लोग जुआ खेल रहे थे, जहां पर एक बॉल से कुछ बोतल को गिराया जाता था। लेकिन लिटिल विच अपने जादू का इस्तेमाल करके उस बॉल से वहां के वुडन फ्लोर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उस बच्चे के पिता और उसके दोस्तों को वहां से निकाल दिया जाता है और उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब ये दोबारा यहां पर नहीं आ सकते थे। जब वो व्यक्ति अपने बेटे के पास वापस जाता है तब उसे महसूस होता है कि उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए था और अपने बेटे को भी नहीं डांटना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हमें ओल्ड विच को दिखाया जाता है, जो छुपकर लिटिल विच पर नजर रख रही होती है और वह सब कुछ नोट करती है कि यह सब कुछ लिटिल विच ही कर रही है। और अब कुछ दिन बाद ओल्ड विच फिर से लिटिल विच से मिलने उसके घर पर जाती है और लिटिल विच को आने वाले एनुअल फंक्शन के लिए इनविटेशन देती है। साथ में उसे याद दिलाती है कि तुम्हें वहां पर सभी मंत्रों को इस्तेमाल करके भी दिखाना है। तब लिटिल विच उसको बताती है कि मैंने पूरा साल इसके लिए तैयारी की है और आज रात को मैं उस जगह पर आऊंगी और एनुअल फंक्शन से पहले मैं सबको साबित कर दूंगी कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब रात को लिटिल विच उस गुफा के बाहर पहुंच जाती है जहां पर सारी विचेस मौजूद थी और वो एक एक करके लिटिल विच को मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहती है। इसके बाद लिटिल विच सभी मंत्रों का सही से उच्चारण करने लगती है, जिसको देखकर सभी विचेस उससे इंप्रेस हो जाती है। लेकिन तभी ओल्ड विच सबको यह बताती है कि लिटिल विच इंसानों की बहुत अच्छी दोस्त है और मैंने इस पर पूरे साल नजर रखी थी। ये इंसानों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है
और उनकी हमेशा मदद भी करती है, जो कि विचेस के रूल्स के मुताबिक नहीं है। तब वहां पर एक सुप्रीम विच होती है जो कहती है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग कभी भी इंसानों से दोस्ती नहीं कर सकते और ना ही कभी इंसानों की मदद करते हैं। जो विचेस ऐसा करती है उन्हें बुरी विचेस माना जाता है। तब लिटिल विच कहती है कि मुझे ऐसे किसी रूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब गलती तो हो चुकी थी, इसलिए उसके पास जो मैजिकल पावर्स थी उनको खत्म किया जाना था। लेकिन तभी ओल्ड विच उससे कहती है कि एक तरीका है। अगर तुम थॉमस और उसकी बहन ब्रोनी को पत्थर का बना दो तो हम तुम पर विश्वास कर लेंगे और तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। लेकिन लिटिल विच ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब ओल्ड विच कहती है कि एक बार फिर सोच लो और इसके लिए तुम्हारे पास एक दिन का समय है। अब लिटिल विच अपने घर आ जाती है और अपने कौवे एब्रेक्सिस को भला बुरा कहने लगती है। दरअसल उसी ने लिटिल विच को एक अच्छी विच बनने के लिए कहा था और उसी ने उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई थीं। इसके बाद लिटिल विच गुस्से में एब्रेक्सिस को घर से बाहर निकाल देती है। अब अगले दिन लिटिल विच फिर से शहर में जाती है। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का बना देगी ताकि वह बाकी विचेस की तरह बन जाए, जो कि उसका हमेशा से सपना रहा है। इसके बाद जब वो थॉमस और उसकी बहन ब्रोनी के पास जाती है, तब उन्हें पत्थर बनाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक जाती हैं, क्योंकि वो एक अच्छी विच थी और वो दोनों उसके अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो बुरा काम नहीं कर पाती। और इसके बाद यह बात वो थॉमस और उसकी बहन ब्रोनी को बताती है। तो इस पर दोनों भाई बहन लिटिल विच की तारीफ करते हैं। इसके बाद लिटिल विच उन दोनों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना देती है ताकि कोई भी इन दोनों को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि लिटिल विच जानती थी कि ओल्ड विच इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जिसके बाद लिटिल विच वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी ओल्ड विच लिटिल विच के पास आकर कहती है कि अगर तुमने थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का नहीं बनाया तो मैं इन दोनों को जान से मार दूंगी। यह सुनकर लिटिल विच अपने घर वापस आ जाती है और उस जादुई मंत्रों की किताब के पास आकर कुछ सोचती है। उसे पता है कि उसके अलावा किसी भी विच को ठीक से कोई भी मंत्र याद नहीं है, इसीलिए वह उस जादुई किताब को जलाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद लिटिल विच फिर से उस किताब के सभी मंत्रों को अच्छे से याद कर लेती है और उस किताब को लेकर एनुअल फंक्शन वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर लिटिल विच कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है। अब सभी विचेस उसको देख रही होती है। लिटिल विच के मंत्रों के उच्चारण के बाद दुनिया की सभी विचेस की जादुई किताबें लिटिल विच के पास आ जाती हैं और इसके बाद लिटिल विच सबको जलाना चाहती है। लेकिन लिटिल विच अपने साथ माचिस लाना भूल गई थी। अब वो उन किताबों को जलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करती हैं, लेकिन लिटिल विच भी मंत्र भूलने लगी थी। अब सभी विचेस उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तब तक लिटिल विच सुप्रीम विच को मेंढक बना देती है और जिसे देखकर ओल्ड विच वहां से भाग जाती है। इसके बाद लिटिल विच वहां पर मौजूद सभी विचेस को भी मेंढक बना चुकी थी। अब लिटिल विच का कौवा एब्रेक्सिस भी वहां आ जाता है और उसके पास माचिस होती है। एब्रेक्सिस को पता था कि लिटिल विच माचिस घर पर भूल गई है। अब एब्रेक्सिस को देखकर लिटिल विच को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी लिटिल विच देखती है कि ओल्ड विच जादुई किताब को लेकर वहां से भाग रही होती है। तब वो ओल्ड विच के पास जाकर एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिसके बाद ओल्ड विच बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। अब लिटिल विच ने अपना बदला ले लिया था। जैसा उसने ओल्ड विच के लिए सोच रखा था, बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद में वो सभी वीचेस की जादुई झाड़ू और सभी जादुई किताबों को जला देती है और पूरी रात अपने कौवे के साथ डांस करती है। अब लिटिल विच ने सभी विचेस की जादुई किताबों और जादुई झाड़ू को जला दिया था, जिसका मतलब यह है कि अब सभी बुरी विचेस का खात्मा हो चुका था। अगली सुबह लिटिल विच अपने घर आ जाती है और एब्रेक्सिस को भी मंत्रों की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देती है ताकि वो भी उसकी तरह जादू से सबकी मदद कर सके। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।